हमारे देश के अंदर कई शादियां बहुत चर्चाओं में रही हैं, मगर हम यहाँ कई की नहीं मात्र 3 की चर्चा करेंगे। दबंग एक्टर्स जो काफी फेमस भी हैं और ऐसे अभिनेता की साहबजादी बेटी हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा की इकलौती बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने देश के बड़े जोहरी और अपने पसंदीदा हीरो जहीर इकबाल से मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से निकाह शादी की है। हालांकि वह सिंदूर भी लगाती हैं मगर मस्जिद में भी जाती हैं, मस्जिद को देखने का बड़ा शौक रहता है। और दूसरी शादी रही है प्रयागराज महाकुंभ। सारी मीडिया चाहे यूट्यूबर्स हो या सैटेलाइट जिस पर फोकस और कैमरा रहा है मोनालिसा, उसने भी एक फरमान खान से शादी की है और बल्कि उत्तर प्रदेश में नहीं दूसरे स्टेट में जाकर शादी कर ली। हालांकि दोनों की फैमिली नाराज थी मगर शादी हो गई है और शायद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। और अभी 2 दिन पहले शादी हुई है हिंदू पंडित कनिका शर्मा ने जो निकाह किया है साकिब सैफी से। दोनों पार्टनर बन गए हैं और दोस्तों ये बताया जाता है 15 लाख रुपए महीना दोनों कमाते हैं। देश के बड़े यूट्यूबर भी हैं और ये ऐसे यूट्यूबर हैं इनके कंटेंट को छोटे बड़े फैमिली सब लोग पसंद करते हैं। मतलब एक अच्छा कंटेंट रहता है समाज के लिए और देश के लिए। इन्होंने भी शादी की है मगर इन शादियों का विरोध करने वाले कुछ छुट भैया जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनकी बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। चर्चा करते हैं राशिद मलिक जी से। सर सवाल तो आपने सुन ही लिया है, क्या कहते हैं तीनों शादियों पर? देखिए, अगर बात हिंदू मुस्लिम की आपस में एक हो जाने की, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपस में शादियां करके एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। और अब बात आ जाती है जीवन साथी को चुनने की। जी, ये एक फिल्मी दुनिया की एक अलग ही दुनिया है। सच सच मैंने देखा है, बहुत सारी फिल्में भी देखी हैं, आपने भी देखी होंगी। इन लोगों को जात पात भेदभाव धर्म इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका फोकस है सिर्फ अपने करियर पर, फ्यूचर पर, अपने फ्यूचर पर। शाहरुख खान किंग खान है, फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह हैं। गौरी भी गैर मुस्लिम थी, सनातन प्रेमी थी, लेकिन शादी कितनी अच्छी चल रही है। अब आप एक बात देखिए, ये जो नफरत फैलाने का कार्य करते हैं, बहुत सारे प्रकरण, अभी कुछ दिन पहले एक प्रकरण उठा था। कहीं ना कहीं जब बात साथ रहने की आती है तो आदमी अपना सुकून ढूंढता है। बहुत सुंदर। अब अभी कनिका शर्मा ने जिस तरह से साकिब सैफी से शादी की है, अब उसने सुकून देखा है, चैन देखा अब आप एक बात देखिए, उनकी वीडियो किस तरह से आ रही हैं और दोनों दूल्हा दुल्हन, यानी जो दूल्हा दुल्हन का एक शर्म और हया का समय रहता है, उन्होंने वो शर्म और हया वाले समय को भी एक तरफ रखते हुए एक दूसरे के साथ किस तरह से खुश दिखाई पड़ते हैं वीडियो में। वहां पे भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई इस तरह से शर्म का ये नहीं किया, क्योंकि जब वो रात दिन रहते ही एक साथ हैं, साथ में काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। अब एक बात देखिए, वो बहुत ही ऊंचे लेवल के आदमी हैं, बड़ी सोच है उन लोगों की, और जैसा लेवल है ऐसी उनकी सोच है। अब ये जो जात पात भेदभाव धर्म ये जो रहते हैं, छोटी सोच के घटिया लोगों के कार्य होते हैं। जबकि देश में जिस तरह का नफरत का माहौल चल रहा है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई हमें एक दूसरे के धर्मों में शादी करनी चाहिए, अपने धर्मों को फॉलो करना चाहिए। सही बात। माता बहनें अपनी गरिमा बना के रखें, अपने माता पिता सामाजिकता को भी बना के रखें। जिस तरह से माता पिता ने अपनी औलाद को परवरिश दी है, बेशक उनके आदर्शों का भी पालन करते हुए और उनके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, तो उनके हिसाब से जो है आपने बताया था वो दुनिया अलग शादी करें, लेकिन वो दुनिया अलग है। बट ये जो कार्य किया है इन्होंने, हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एकता के प्रतीक का कार्य किया है, और तीनों जोड़ों को हमारी तरफ से शादी की मुबारकबाद। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा मलिक साहब, एक बात और है, वैसे तो हर दिन मैं इंटरव्यू करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, मैंने आज तक ये नहीं सुना है कि किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी करने के बाद पछताया हो या परेशान रही हो या तलाक हुआ या छूटी हो। ऐसी कभी फहरिस्त मेरे सामने तो नहीं आई है, चाहे वो बॉलीवुड हो या तमाम और दुनिया हो जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, आपने हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के से शादी करने के बाद पछताने वाली बात की है। ऐसे ही मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से जिस तरह के बातें आती हैं, और कहीं उसको घर वापसी बोला जाता है, कहीं लव जिहाद बोला जाता है। एक तरफ मुस्लिम ने ऐसा किया तो लव जिहाद हो गया, और अगर किसी मुस्लिम ने हिंदू से कर लिया तो वो घर वापसी हो गई। तो ये जो नफरती लोग हैं ना, इनको नफरत फैलाना है। एक तरफ तो हम उसी पानी को गंगा जल आबे जमजम का नाम दे करके पी रहे हैं, और उसी पानी को हम अपने दिलो दिमाग से दूषित करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है। साकिब सैफी का सुबह मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उसने कहा है
कि मैं 15 लाख रुपए महीना पर मंथ कनिका शर्मा के साथ कमाता हूँ। मेरे पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, बड़ा मकान है, तमाम घोड़े गाड़ी की फैसिलिटी है, लेकिन मैंने कभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर हिंदू मुसलमान के नाम से पैसा नहीं कमाया। और जो लोग मेरे नाम से हिंदू मुसलमान से पैसा कमाते हैं, अल्लाह उनको भी रोजी मेरे नाम से देता है। अब आप एक बात देखिए, उन्होंने अपने करियर पे फोकस किया है, जहां से वो अर्निंग कर रहे हैं उनको दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने खुद को एक दूसरे का लाइफ पार्टनर चुन लिया। अब वो उस चीज से अपनी दिनचर्या चला रहे हैं, अपने भविष्य को उजागर कर रहे हैं, अपने भविष्य को सिक्योर कर रहे हैं। अपने बेटे जो उनके बच्चे होंगे, बेटी बेटियां होंगे, उनका भविष्य सोच रहे हैं। उन्होंने अपना भविष्य देखा है, जात पात भेदभाव हिंदू मुस्लिम नहीं देखा है। इसी चर्चा पर आखिरी सवाल, शिल्पा हैं, बड़ी यूट्यूबर हैं और उनकी शादी साजिद भाई के साथ हुई। मैं उनका भी इंटरव्यू मीडिया में देख रहा था। उनसे एक सवाल किया साजिद और शिल्पा से कि तुम्हारी कनेक्टिविटी बॉन्डिंग कैसे बनी। उन्होंने कहा कि स्कूल लाइफ से हम स्टूडेंट रहे और मोहब्बत हुई, प्यार बढ़ता गया। फिर जब शादी का टाइम आया और हिंदू मुसलमान होने लगा, हमने कहा कि भाई हम तो इतने सालों से साथ में रहते हैं, अब हमारी शादी निकाह या हिंदू रीति रिवाज से जब करनी है तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से बीच में आ गया। उन्होंने कहा कि हमने शादी की, हमने कहा कि नफरत हार गई, मोहब्बत जीत गई। क्या कहते हैं? देखिए, बात फिर वहीं आ जाती है, नफरत हार गई, मोहब्बत जीत गई। मोहब्बत तो एक पैगाम है। मोहब्बत मुझे आपसे है, मोहब्बत मुझे मेरे बेटे से है, पत्नी से है। आपका कहने का मतलब ये है मोहब्बत हमेशा जीतेगी। जीतेगी। थैंक यू सर।